आपका मन भी परमात्मा को उससे कई गुना आकर्षित करता है। बस पात्रता की बात है। मन जितना शुद्ध होता जाएगा, परमात्मा और अधिक आपके प्रति आकर्षित होते जाएंगे। यहां भगवान शिव स्वयं अगस्त्य ऋषि के यहां कथा सुनने जा रहे हैं। मैंने इस कथा को सुनाने से पहले आपके सामने विषय रखा 4 गुणों का। ये गुण आपको कलयुग में भी दिखाई पड़ेंगे। आपने, हमारे गुरुदेव ने जब भी यहां कथा की पिलखुआ में, उन्होंने हमेशा आपको नरसी का भात सुनाया। नरसी का भात तो आपने बहुत बार कथाओं में सुना है। नरसी का, नानी बाई का, मायरा, बहुत कथावाचक आजकल करते हैं। लेकिन जब वो ये घटना जब घट गई तो आप सोचिए नरसी की कितनी प्रसिद्धि हो गई। अब पूरे गुजरात के भक्त उनके पास आते थे और उनको कुछ दान देने की कोशिश करते थे। वो कुछ लेते ही नहीं थे। और वो क्या करते थे, वो जो पैसा वो देना चाहते थे वो कहते थे भैया भंडारा कर दो। अब गोपाल जी के मंदिर पे जहां रहते थे, जहां भजन करते थे, रोज भंडारे होने लगे, रोज भंडारे। अब लोगों के पेट में दर्द, चूंकि जब किसी की प्रसिद्धि बढ़ती है तो और लोगों के पेट में दर्द होता है। गांव वालों के पेट में दर्द, भाई इसकी तो बड़ी इज्जत बढ़ गई, रोज भंडारे करवा रहा है, कभी कुछ कुआं बनवा रहा है, कभी स्कूल बनवा रहा है, कभी ये करवा रहा है, कभी भाई जो भी पैसा लाता था वो कहते थे भैया हमें नहीं चाहिए, ये काम करवा दो आप। अब उस गांव में एक साधुओं की मंडली आई, तो साधुओं की मंडली कुछ पैसा लेकर आई थी। वो साधु लोग द्वारका जा रहे थे, द्वारकाधीश का दर्शन कर। और आप जानते हैं वहां से द्वारका थोड़ी दूर है गिरनार से, जहां नरसिंह जी का जूनागढ़ में सेंटर है, लगभग 200-250 किलोमीटर की दूरी है। उस जमाने में डाकुओं का बड़ा आतंक। डाकू क्या थे, यही थे सब, मुगलों का यह आतंक था, इन्हीं का शासन था, कहीं भी छीन लेते थे। तो साधुओं के सरदार ने, साधुओं के महंत ने गांव के लोगों से पूछा कि क्या इस गांव में कोई सेठ जी हैं जिनकी हुंडी मिल जाए। पहले हुंडी चलती थी, जैसे जैसे आजकल आप हवाला का नाम देते हैं कि यहां जमा कर दिया और वहां अगर उनका संपर्क है तो वहां आपको पेमेंट हो गया, और बीच में थोड़ा सा उनका वो जो भी उनका है वो मिल गया उनको। तो साधुओं के महंत ने पूछा कि हम अपना पैसा लेके जा रहे हैं, हमें द्वारका में भगवान का भंडारा करना है और हमें भरोसा नहीं है कि हम पहुंच पाएंगे, रास्ते में हम लूट लिए जाएंगे, इसलिए कोई सेठ जी हैं जिनकी गद्दी द्वारका में हो, कोई सेठ जी हो तो बताइए। तो गांव वालों ने ईर्ष्या के लिए और नरसिंह जी की हंसी उड़े इसके लिए नरसिंह का नाम बता दिया। बोले हमारे गांव के बहुत बड़े सेठ हैं नरसिंह जी, उनकी सब शहरों में गद्दी है, द्वारका में भी उनकी गद्दी है। थोड़ा बच्चों को देखिए कितना आनंद आ रहा है, कितना बढ़िया खेल रहे हैं रेलिंग पे चढ़ के। कोई एक कार्यकर्ता अगर बच्चों को खेल खिलाने वाले हों, इन्हें कुछ अच्छे खेल सिखा दें। इतना बड़ा मैदान इधर सामने पड़ा है। बच्चों, ये छोटे छोटे जितने बच्चे हैं सब मेरी ओर देख के ऐसे करो, ऐसे करो। छोटे छोटे बच्चे सब बच्चे खड़े हो जाओ, सब खड़े हो जाओ। हाँ, कितने अच्छे बच्चे हैं, सब खड़े हो गए। अब देखो ये जो इधर एक भाई साहब खड़े हैं वो आपको बहुत अच्छे खेल खिलाएंगे। मैं कहूंगा 1 2 3 तो दौड़ के इधर मैदान में जाना है ना? वो आपको बहुत अच्छे खेल खिलाएंगे। 1 2 3 दौड़ो, दौड़ के इधर जाओ। हाँ, इधर मैदान में देखो कितने अच्छे बच्चे हैं। इन बच्चों के लिए एक बार ताली बजा दो सभी। हाँ, बहुत अच्छे। हाँ,
संजय जी जरा बढ़िया खेल सिखा देना इनको। बच्चे पहुंच गए सब, ये सब हनुमान जी की सेना है। थोड़ा सा दूर को ले जाके और इनके 4-5 ग्रुप बना के इनको अच्छे खेल खिला दें। कुलदीप जी खेल तो आप भी अच्छे सिखाते हैं, तो आप भी सिखा दीजिए जरा। भैया आप भी अच्छे खिलाते हैं खेल, तो हाँ थोड़ा सिखाओ। ये बच्चे कितने अच्छे हैं, है ना, उनका खेलने का मन करता है। लेकिन आपने बहुत अच्छा किया, बच्चों को आप कथा के पंडाल में लाए। कथा के पंडाल में बचपन से ही अगर बच्चों को आने की आदत पड़ गई तो भले ही उन्हें कथा समझ में आए या ना आए, अगर कथा के पंडाल में आने की आदत पड़ गई तो बड़े होकर निश्चित रूप से कथा में आएंगे और फिर व्यथा से मुक्त हो जाएंगे। अच्छी जगह जाएंगे तो खराब जगह से बच जाएंगे, सत्संग में जाएंगे कुसंग से बच जाएंगे। लेकिन बचपन से ही उनको आदत पड़वाना ये बहुत आवश्यक है। नरसिंह मेहता की बहुत प्यारी घटना है, परमात्मा को भक्त कैसे खींच लेता है। बोबो किंगे जा, अरे बच्चों को खेलना हो तो बड़ों को नहीं। अच्छा देखने जा रही होंगी महाराज जाकत कहीं होंगे ना हो। ठीक देख भैया, ठीक से खिलवाओ। हाँ देखिए एक घटना बड़ी अद्भुत है। गांव वालों ने तो ईर्ष्यावश कि आज इसकी हंसी उड़ेगी। अब देखिए, जो मोबाइल अगर हाथ में है तो मोबाइल को जेब में रख लीजिए, सामने मोबाइल फिर हाथ में अच्छा नहीं लगता। अब भरोसा रखिए, भगवान पर भरोसा करके कथा सुनिए। 3 घंटे आपको कोई इमरजेंसी मैसेज नहीं आएगा। मैं पिछले 25 साल से कथा कर रहा हूं, आज तक कोई इमरजेंसी मैसेज नहीं आया। भरोसा करके सुनिए, मोबाइल को साइलेंट करके जेब में रख के बैठिए, 3 घंटे बाद खोलिए, करके तो देखिए। ये सब भरोसे का खेल है। अगर भरोसा है तो भक्ति की शुरुआत जीवन में हो जाएगी, और भरोसा नहीं है तो फिर कितनी भी कथा सुन लीजिएगा, कभी भक्ति की शुरुआत नहीं होगी। मैं नहीं बोल रहा हूं, मानस बोल रही है। बिन विश्वास भगति नहीं, ते ही बिनु द्रवही ना राम, और राम कृपा बिनु सपने हूं, जीव न लह विश्राम। उन साधुओं को नरसिंह के पास भेज दिया। गांव वालों ने कहा बहुत बड़े सेठ हैं, देखने से नहीं लगेगा, फटीचर रहते हैं, लेकिन उनकी गद्दी है, मना करेंगे हमारी कोई गद्दी नहीं, लेकिन मानना मत। अब साधु पहुंच गए। अब साधुओं ने कहा बाबा ये हमारे इतने पैसे रख लो और अपनी एक पर्ची लिख के दे दो, आपकी जो द्वारका में गद्दी है वहां से हमें पेमेंट मिल जाएगा, हमें भंडारा करना है। अब नरसिंह ने कहा आपको किसने कह दिया कि मैं सेठ हूं? अरे मैं तो गोपाल जी का दास हूं, भिक्षा मांग के खाता हूं, भगवान का कीर्तन करता हूं। बहुतेरा कहा मैं सेठ नहीं हूं, लेकिन साधुओं ने कहा नहीं आप सेठ हैं। वो उनके महंत ने कहा आपको हमारी सौगंध है। अब जब सौगंध दे दी, नरसिंह ने सिर पकड़ लिया और उनको लगा कि ठाकुर जी की ऐसी इच्छा है। नरसिंह ने कहा ठाकुर जी अब जो आपकी इच्छा। पैसे ले लिए, गिन के जितने भी थे,
और पर्ची लिख के दे दी, भैया हमारे वहाँ सेठ सावल शाह हैं, उनसे हमारा कारोबार होता है, तो सेठ सावल शाह की गद्दी पे जाके ये पर्ची दे देना, उतना पेमेंट आपको मिल जाएगा। अब नरसी समझ गए कि अब ये साधु जाएंगे, महीने 2 महीने लगेंगे इनकी यात्रा में, जब तक लौट के आएंगे। अब लौट के आके जो होगा सो देखा जाएगा, अभी इस पैसे का भंडारा कर देते हैं। भंडारा कर दिया, पैसा स्वाहा हो गया। अब ये साधु पहुंचे द्वारिका, रात को पहुंचे, सवेरे स्नान किया, दर्शन किया, उसके बाद खोजना शुरू किया मार्केट में, भैया सेठ सावल शाह की गद्दी कहाँ है। अब कोई जिस भी व्यापारी से पूछे वो कहे भाई यहां तो कोई सेठ सावल शाह नहीं रहते। शाम हो गई, सुबह से शाम, पूछते पूछते घूमते घूमते बेचारे थक गए। शाम को द्वारकाधीश के मंदिर की सीढ़ियों पर समुद्र के किनारे बैठे और नरसी को गालियां देना शुरू किया, कहे हमें ठग लिया। तो एक साधु ने कहा उनने नहीं ठगा, वो तो बेचारा कितना मना कर रहा था कि मैं सेठ नहीं हूं, मैं सेठ नहीं हूं, तुम्हें ही नहीं माने, तुमने अपनी कसम दे दी। बोले अब क्या करें, बोले अब क्या कर सकते हो। तभी देखा दूर से एक बहुत शानदार सेठ जी, पगड़ी लगा के, शानदार चश्मा, शानदार चांदी की मूठ की छड़ी, पैरों में इसके चर्च के जूते और बहुत शानदार कपड़े पहनकर चले आ रहे। 2-3 उनके सेवक, एक छाता लगाए हुए, एक पंखा झलते हुए, और सेवक पूछ रहे हैं अरे भाई कौन आए हैं जूनागढ़ से नरसी सेठ की हुंडी लेकर। अब ये साधुओं के कान खड़े हो गए, बोले हम आए हैं साहब जूनागढ़ से नरसी सेठ की हुंडी लेकर। उन सेवकों ने कहा तो लाइए, यही हमारे सेठ सावल शाह हैं, जरा बाहर गए हुए थे, अभी अभी वापस आए हैं, इनको समाचार मिला कि आप लोग आए। साधुओं के प्राण में प्राण आए। उन्होंने हुंडी लेकर पूछा अच्छा ये बताओ इस पैसे का क्या करोगे। साधुओं ने कहा भंडारा करेंगे। अच्छा भंडारा करोगे, ठीक है, तो हमारा भी कुछ पैसा पुण्य में लग जाएगा, हम आपका कुछ काटेंगे नहीं बल्कि 1.5 गुना करके आपको दे रहे हैं, और अच्छा भंडारा करिए। 1000 रुपए जमा किए थे भाई साहब, 1500 रुपए मिले, और साथ में सावल शाह के रूप में जो परमात्मा आए थे उन्होंने एक चिट्ठी लिख के दी कि नरसी को जरा हमारी एक चिट्ठी जाके दे दीजिएगा। अब ये साधु जब वापस लौटे तो नरसी को उनके चेले ने बता दिया गुरुजी वो साधु आ रहे हैं। अब नरसी तो डर के मारे कुटिया में घुस गए। नरसी को लगा अब ये साधु आते ही हमें चिमटा बजाएंगे, क्योंकि इनके पैसे तो हमने भंडारे में लगा दिए, वहां इनको पैसे मिले नहीं होंगे, अभी आके हमको पीटेंगे, गालियां देंगे। और नरसी ने अंदर से कुटिया बंद कर ली। अब वो साधु बहुत तेरा दरवाजा पीटे, दरवाजा खोलो सेठ जी। इन्होंने नहीं भैया गलती हो गई, भैया गलती हो गई, भैया क्षमा कर दो। अरे आपसे कोई गलती नहीं हुई महाराज, आपने तो हमारा कल्याण कर दिया। अब जब बहुत बार उन्होंने कहा तब नरसी ने दरवाजा खोला। साधुओं ने नरसी के चरणों में अपना मत्था टेक दिया और कहा बाबा आप कितने सिद्ध हो, 1000 रुपए हमने जमा किए थे आपके पास चांदी के, और वहां आपके सामलिया सेठ ने 1000 की जगह 1500 रुपए हमको दिए, कहा खूब भंडारा करो। और ये चिट्ठी उन्होंने भेजी है। नरसी ने चिट्ठी खोल के पढ़ी, उसमें लिखा था हे नरसी, आज तुमने मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया। दुनिया के सब लोग मुझे चोर चोर बोलते थे, कोई कहता था माखन चोर, कोई कहता था चित चोर, कोई कहता था चीर चोर, लेकिन आज तुमने मुझे चोर से शाह बना दिया, सावल शाह बना दिया। तुम्हारा एहसान मैं कैसे चुकाऊं? चिट्ठी भेजते रहोगे या कभी स्वयं भी मुझसे मिलने आओगे? मेरी आंखें तरस रही तुम्हें देखने को, आओ। नरसी का रोते रोते बुरा हाल हो गया। मेरे प्रभु को मेरे कारण
और तब से भगवान का सेठ नाम पड़ा सांवल शाह। तो ध्यान रखिए, जैसे पवित्र मन का भक्त होता है वो भी भगवान को अपनी ओर आकर्षित करता है। परमात्मा आपके गुणों पर रीझते हैं। अगस्त ऋषि के मन में ना कोई अहंकार है, ना कोई लोभ है, ना कोई भय है, ना कोई दोष है। इसलिए भगवान श्री राम उनकी कुटिया पर जाते हैं दीक्षा लेने, और भगवान शिव स्वयं उनकी कुटिया पर जाते हैं उनसे राम कथा सुनने के लिए। ये आपकी क्वालिटी है। इसलिए भगवान से प्रार्थना करें कि प्रभु हमारा मन भी ऐसा बने कि आप हमारे हृदय में भी आ सकें। ये जो रामायण की सबसे प्रसिद्ध चौपाई है, भारत के बच्चे बच्चे को याद है, आपको भी याद है, एक बार दोहरा दीजिए। मंगल भवन आमंग द्रवहु। इस चौपाई का मतलब क्या है? इस चौपाई का मतलब है दशरथ जी के आंगन में तो आप आ गए, मेरे मन के आंगन में कब आओगे? दशरथ जी के आंगन को तो आपने मंगल भवन बना दिया परमात्मा, मेरा हृदय कब मंगल भवन बनेगा? मेरा घर कब मंगल भवन बनेगा? इसलिए मेरे घर के आंगन में पधारो तो मेरा घर मंगल भवन बने, ये प्रार्थना। लेकिन ये तब होता है जब हमारे मन में बिल्कुल एकदम ज्ञान से ये मन बिल्कुल पवित्र हो जाता है। मन के सारे विकारों को भस्म करने की शक्ति केवल ज्ञान यज्ञ में है। इसलिए ध्यान रखिए, ये पंडाल इस समय यज्ञशाला है। जो वैसा वाला हवन आप घर में करते हैं अग्नि जला के, उसमें एक हवन कुंड पे 4 लोग बैठ पाते हैं, लेकिन यहां जितनी मुंडी उतनी कुंडी। अगर 1000 लोग कथा सुनते हैं तो 1000 कुंडी हवन होता है। अगर 10,000 लोग कथा सुनते हैं तो 10,000 कुंडी यज्ञ होता है। हर बुद्धि में अज्ञान भस्म होता है, ज्ञान से वो बुद्धि वो मन शुद्ध होता है। मन को शुद्ध करने का संसार में कोई दूसरा उपाय नहीं, एक ही उपाय है। इसलिए अगस्त ऋषि के यहां भगवान शिव आए, अकेले नहीं आए, पत्नी के साथ आए। क्योंकि कोई भी धार्मिक अनुष्ठान, ये अगर आप गृहस्थ में हैं तो गृहस्थ में अगर जो लोग हैं वो जैसी परमात्मा ने जिसको दी है सुविधा, अगर वो गृहस्थ है तो गृहस्थ में कथा सुने, अगर वो वानप्रस्थ में है तो वानप्रस्थ में कथा सुने, अगर वो सन्यासी है तो सन्यासी भाव से सुने, अगर वो ब्रह्मचारी है तो ब्रह्मचारी रूप में सुने। अपनी पत्नी के साथ अगस्त ऋषि ने उनका बहुत पूजन किया। अब आप सोचिए, अगस्त पहले उत्तर भारत में तप किए। ये जो केदारनाथ जब आप जाएंगे तो रुद्रप्रयाग से जैसे ही मुड़ेंगे, पहला कस्बा जो रास्ते में पड़ेगा उसका नाम है अगस्त मुनि। अगस्त वहीं रहते थे। ये जो गुप्त काशी है ये उनका गुरुकुल था। आज भी गुप्त काशी में गंगा यमुना की 2 धाराएं पहाड़ के अंदर से निकलती है। भगवान शिव उनसे प्रसन्न हुए और साक्षात कैलाशपति ने कहा मैं तुम्हारे लिए यहीं प्रकट होता हूं, और वो साक्षात केदारनाथ के रूप में प्रकट हुए। देश का एकमात्र ज्योतिर्लिंग है जो मनुष्य के द्वारा बनाया हुआ नहीं है। बाकी शिवलिंग आप बनाते हैं गोल, बिल्कुल पत्थर को गोल करके, लेकिन केदारनाथ अपने आप जमीन में से उभरे हुए हैं, स्वयंभू, बिल्कुल कैलाश जैसी आकृति। ये अगस्त ऋषि के तप का फल है। बाद में जब भगीरथ गंगा जी लेकर गए तो अगस्त महादेव के आगे खड़े हो गए, कहा महादेव
आपने उत्तर भारत वालों को तारने के लिए गंगा जी दे दी, लेकिन दक्षिण भारत वाले कैसे तरेंगे? पूर्वी भारत कैसे तरेगा? तो 2 गंगा जी लेकर आए, 2 सिद्ध कमंडल अगस्त लेकर आए भगवान शिव की जटाओं से। एक कमंडल उन्होंने स्थापित किया छत्तीसगढ़ में धमतरी में, जहां से महानदी निकली। मैं वैसे ही नहीं कह रहा हूं, मैं कोई भी बात आपको ऐसी नहीं कहूंगा जो सिद्ध प्रमाणित ना हो। कभी अपनी आंखों से जाके देखिए, अपने बच्चों को घुमाने ले जाइए, जहां हीरे की खदानें हैं देवगढ़ की, वो छत्तीसगढ़ की परम पावन भूमि पर, जहां भगवान राम की ननिहाल है, जहां भगवान राम ने पूरे दंडक वन को पवित्र किया है, वहां महादेव का पर्वत है, उनके चारों ओर सप्त ऋषियों के पर्वत हैं, और उनके बिल्कुल दोनों ओर अगस्त ऋषि के 2 पर्वत हैं। 600 फीट की हाइट पर सबसे ऊंची चोटी पर 2x2 का एक कमंडल रखा है। एक पत्थर में 2 फीट लंबा, 2 फीट गहरा, 2 फीट चौड़ा एक गड्ढा है। 12 महीने भाई साहब घोर गर्मी में भी शुद्ध जल से भरा रहता है, 600 फीट ऊपर। यानी इस पंडाल की सबसे ऊंची चोटी पर अगर कोई ऐसा पत्थर का वो गड्ढा रखा हो, उसमें पानी कहां से आएगा? लेकिन नेचुरल रूप से, प्राकृतिक रूप से अपने आप उसमें जल भरा रहता है 12 महीने। और उसकी ठीक सीध में नीचे से महानदी का उद्गम है, जो पूर्वी भारत की सबसे बड़ी नदी है। ये अगस्त है। ऐसा ही एक कमंडल उन्होंने कर्नाटक के कुर्ग में स्थापित किया, जिसमें से कावेरी निकली। 2 देश की बड़ी नदियां देने वाले, 3 ज्योतिर्लिंग देने वाले, और भगवान नारायण का सबसे बड़ा मंदिर तिरुपति बालाजी का मंदिर देने वाले ऐसे महात्मा अगस्त, आज उनके दरवाजे पर भगवान शिव, बहुत पूजा की उन्होंने। आप भी अगस्त के साथ महादेव की पूजा कर लीजिए एक चौपाई के साथ। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, राम कथा मुनि बरज बखानी, राम कथा मुनि बरज बखानी। मंगल भवन अमंगल हारी, बहुष दशरथ अजीर बिहारी। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। अगस्त ऋषि इतना सुंदर पूजन कर रहे थे, तो भगवान शिव की पत्नी देवी सती को यह संशय हो गया, ये उल्टी प्रक्रिया क्यों हो रही है? यजमान को व्यास जी का पूजन करना चाहिए, और यहां व्यास जी उल्टे यजमान का पूजन कर रहे हैं। भगवान शिव का पूजन अगस्त ऋषि कर रहे हैं। आज पंचमी की तिथि है, तो आज रंग पंचमी है। तो मैं चाहूंगा कि पंचमी की तिथि महादेव को बहुत प्रिय होती है। एक बार हम लोग भी महादेव का पूजन अगस्त जी के साथ कर लें, ऐसा मौका। और आज रंग पंचमी पर उनको बधाई भी दे दें बड़े भाव से। तो महादेव का एक भजन जरा मेरे साथ सब लोग पूरे पंडाल में खड़े होके ताली बजा के सब जरा भाव से। अगस्त ऋषि पूजन कर रहे हैं। दुनिया में महादेव से निराला कोई देवता नहीं, इसलिए आप सब भी जरा ताली बजाकर मेरे साथ इस भजन की 4 पंक्तियां। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। ऐसा भक्तों का रखवाला कोई और नहीं, ऐसा भक्तों का रखवाला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोले
भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। हो डमरू जब जब बोले अगम निगम के भेद ये खोले, अगम निगम के भेद ये खोले, अगम निगम के भेद ये खोले। उनका डमरू जब जब बोले अगम निगम के भेद ये खोले, अगम निगम के भेद ये खोले, अगम निगम के भेद ये खोले। ऐसा डमरू बजाने वाला कोई और नहीं, ऐसा डमरू बजाने वाला कोई और नहीं। बोले नाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। ऐसा भक्तों का रखवाला कोई और नहीं, ऐसा भक्तों का रखवाला कोई और नहीं। ऐसा डमरू बजाने वाला कोई और नहीं, ऐसा डमरू बजाने वाला कोई और नहीं। भोले नाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। जब जब करवट बदले कर्म चमकते अगले पिछले, कर्म चमकते अगले पिछले, कर्म चमकते अगले पिछले। काया जब जब करवट बदले कर्म चमकते अगले पिछले, कर्म चमकते अगले पिछले, कर्म चमकते अगले पिछले। ऐसा बोध कराने वाला कोई और नहीं, ऐसा बोध कराने वाला कोई और नहीं। भोले नाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। ऐसा भक्तों का रखवाला कोई और नहीं, ऐसा भक्तों का रखवाला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। अशोक जी भाई साहब, यहाँ पिलखुआ में आसपास सबसे प्रसिद्ध महादेव कौन से हैं? दहपा। क्या बात है, दहपा का नाम दहपा क्यों है? हैं? अरे वहीं जब होलिका दहन होता होगा उसी की भस्म में, उसी की भस्म से भोलेनाथ होली खेलते होंगे। हैं? दहपा दहन से बना है दहपा। तो जरा पिलखुआ के लोग तो महादेव के भक्त हैं, चंडी मैया के भक्त हैं, जरा हो जाए। महादेव ने भस्म आरती होती है और ये होली की राख को एक दूसरे के लगाना, यही धुलेंडी का असली त्योहार होता है। आज जरा रंग पंचमी है, सब लोग भोलेनाथ के साथ। हाँ। खेले मसाने में होली दिगंबर, खेले मसाने में होली। एक
खेले मसाने में होली, दिगंबर खेले मसाने में होली, होली खेले मसाने में होली, दिगंबर खेले मसाने में होली, खेले मसाने में होली, दिगंबर खेले मसाने में होली, भूत पिशाच बटोरी, दिगंबर खेले मसाने में होली, होली होरी की राख बटोरी, दिगंबर खेले मसाने में होली, खेले मसाने में होली, दिगंबर खेले मसाने में होली। सबकी ताली भाई साहब। लख सुंदर फागुनी छटा से, लख सुंदर फागुनी छटा से, मन से रंग गुलाल हटा के, मन से रंग गुलाल हटा के, चिता भस्म भरी झोरी, चिता भस्म भरी झोरी, दिगंबर खेले मसाने में होली, होली खेले मसाने में होली, दिगंबर खेले मसाने में होली, हाँ खेले मसाने में होली, दिगंबर खेले मसाने में होली। जय हो। सबकी ताली पीछे तक। जरा बायां पैर दाईं ओर, दायां पैर दाईं ओर। आओ। जय हो मोहित जी। भूतनाथ की मंगल होरी, भूतनाथ की मंगल होरी, देखा गांव की मंगल होरी, देखा गांव की मंगल होरी, राम कथा में मंगल होरी, राम कथा में मंगल होरी, देख सिहाय बिरज की छोरी, देख सिहाय बिरज की छोरी, धन धन नाथ अघोरी, धन धन नाथ अघोरी, दिगंबर खेले मसाने में होरी, होरी खेले मसाने में होरी, दिगंबर खेले मसाने में होरी, होरी खेले मसाने में होरी, दिगंबर खेले मसाने में होरी। नाचत गावत डमरूधारी, नाचत गावत डमरूधारी, छोड़े सर्प करल पिचकारी, छोड़े सर्प करल पिचकारी, नाचत गावत डमरूधारी, छोड़े गावत डमरूधारी। एक मिनट। अभी तक जो सीधे खड़े हैं उन्हें प्रेरणा लेनी चाहिए कि हमारी 75 साल की माता जी कितना सुंदर, और बाकी सब ऐसे ही ठाड़े भाई। जरा लगना चाहिए कि आप में जोश है। थोड़ा हिलिए, बायां पैर दाईं ओर, दायां पैर बाईं ओर करते हुए। अरे नाचत गावत डमरूधारी, नाचत गावत डमरूधारी, छोड़े सर्प गरल पिचकारी,
महादेव के पास और गाइए। भोले की होरी न्यारी रे, भोले की होरी नारी रे, भोले की महाभोले की होरी न्यारी रे, भोले की होरी नारी रे, भोले की होरी नारी रे, भोले की होरी नारी रे, भोले की होरी। क्या बात। होली खेले रघुबीरा अवध में, होली खेले रघुबीरा, होली खेले रघुबीरा अवध में, होली खेले रघुबीरा, होली खेले रघुबीरा अवध में, होली खेले रघुबीरा। कौन के हाथ कनक पिचकारी, 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 कौन के हाथ अबीरा अवध में, होली खेले रघुबीरा, कौन के हाथ अबीरा अवध में, होली खेले रघुबीरा, होली खेले रघुबीरा अवध में, होली खेले रघुबीरा, होली खेले रघुबीरा अलगुआ, होली खेले रघुबीरा। इनके हाथ क्या बंसी बजी। राम जी के हाथ कनक पिचकारी, 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 और सिया जी के हाथ अबीरा अवध में, होली खेले रघुबीरा, सिया जी के हाथ अबीरा अवध में, होली खेले रघुबीरा, होली खेले रघुबीरा अवध में, होली खेले रघुबीरा, होली खेले रघुबीरा अवध में, होली खेले रघुबीरा। कौन को भीगे पियर पीतांबर, 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 कौन को पवित्र छीरा अवध में, होली खेले रघुबीरा, कौन को पवित्र छीरा अवध में, होली खेले रघुबीरा, होली खेले रघुबीरा अवध में, होली खेले रघुबीरा, होली खेले रघुबीरा अवध में, होली खेले रघुबीरा।
समय यहीं पर हैं। राम जी कहाँ होते हैं? जहां उनके भक्त उनका गुणगान करते हैं। लेकिन होली में प्रमोद जी भाई साहब, 60 साल का व्यक्ति भी अपने को 20 साल का महसूस करता है।